तो कहते हैं जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो नेताओं की नींद उड़ाए उसे अरविंद केजरीवाल कहते हैं। ये डरे हुए हैं, ये भाजपा के लोग डरे हुए हैं, लेकिन हम जैसे यदि कार्यकर्ता जब तक हैं इन भाजपा को नींद उड़ा के रखें। ये देखिए, अभी आप कल प्रधानमंत्री का भाषण सुनिए, अभी तक मोदी की गारंटी पे वोट मांग रहे हैं। आप कल राजस्थान में प्रधानमंत्री थे, फिर वही पुराना सांप्रदायिकता वाली बात, मनमोहन सिंह ने मुसलमानों को बोला था, हमने हिंदुओं को बोला, वही कब्रिस्तान की बातें चालू हो गई हैं। इसका मतलब कि उनकी जमीन खिसकी हुई है। अभी उनको क्लैरिफाई करना पड़ा कि संविधान हम तोड़ने वाले नहीं है, जिस संविधान में कुछ छेड़छाड़ नहीं करने वाले। जैसे ही हमारा 19 तारीख को गुड्डू राजा बुंदेला जी का नामांकन होता है और सड़कों पे जो भीड़ देखी, भाजपा वालों के पसीने छूट गए। अब उनको अपने ब्रह्मास्त्र के रूप में जो एक भ्रष्ट जनता पार्टी के नेता बने बैठे हैं, जो केवल सांप्रदायिकता और मंदिर और मस्जिद वोट मांगते हैं, उनको बुलाना पड़ा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये भाजपा के लिए खुशी की बात हो सकती है कि हमारा जो है मोदी के नाम पे 2 पंचवर्षीय लोगों ने देख लिया है। आप देखिए, हर आदमी परेशान। कहते हैं कि राजनीति समाज को एक आयाम प्रदान करती है। अच्छी राजनीति अच्छे समाज की रचना करती है और बुरी राजनीति बुरे समाज की रचना करती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से सागर संसदीय क्षेत्र से महासचिव डीके सिंह जी, जो कि इंडिया अलायंस की तरफ से कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रभूषण बुंदेला जी का यहां पर समर्थन कर रहे हैं और सागर के संसदीय क्षेत्र में लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। जो ये कैंपेनिंग कर रहे हैं उसकी एक झलक हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते हैं। पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट हैं, जिन पर 4 चरणों में मतदान है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा और तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होने के लिए जा रहा है। इस वक्त हम मध्य प्रदेश की सागर लोकसभा क्षेत्र में हैं। सागर लोकसभा क्षेत्र में तीसरे चरण में मतदान होगा और इस वक्त हमारे साथ में है आम आदमी पार्टी के महासचिव, जो सागर लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी हैं और इंडिया अलायंस के तहत में ये कांग्रेस के प्रत्याशी गुड्डू राजा बुंदेला का यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी, जो आपने आज हमें मौका दिया रिपब्लिक सागर में आने का। आप है ना आम आदमी पार्टी के चंद्रभूषण सिंह बुंदेला जो प्रत्याशी, उनका समर्थन कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है इस बार जनता का? इस बार जो भाजपा ने सोचा था कि जब अभी तक जो ब्लैंक उनको मिल जाता था मौका, चंद्रभूषण सिंह जी एक बेदाग छवि के नेता है। डोर टू डोर में जबरदस्त रिस्पांस है और एक बेदाग छवि के नेता आने से लोगों के बीच में जबरदस्त उत्साह है, जबरदस्त माहौल। अगर हम बात करें 1996 के लोकसभा चुनाव के बाद से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा ही रहा है। सागर लोकसभा क्षेत्र भाजपा का गढ़ भी माना जाता है। 2019 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी लगभग 3.25 लाख वोटों से जीती थी। अब 2024 में वह 5 लाख के पार का दावा कर रही है। तो कितना सटीक बैठेगा उनका? मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, आप बात कर रहे हैं श्री आनंद अहिरवार जी, जो लास्ट कांग्रेस से सांसद चुने गए थे। उसके बाद कांग्रेस यहां चुनाव जीत नहीं पाई है। लेकिन जो इस बार का चुनाव है इंडिया अलायंस के तहत है। एक तरफ एनडीए बीजेपी जो भ्रष्टाचार के जो आप देख रहे हैं डूबी हुई है, और एक तरफ इंडिया है। कहते हैं कि जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, और हमारे जो प्रत्याशी हैं चंद्रभूषण सिंह बेदाग छवि के हैं। तो इस बार का चुनाव एक अलग तरीके से होगा। एक तरफ संविधान बचाने की लड़ाई है, एक तरफ भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। तो इस बार का चुनाव संविधान बचाने और संविधान को खराब करने वाले लोगों के बीच में। जब मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे, 2023 की बात कर रहा हूँ, जब राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में और पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाली। अब जैसे ही लोकसभा चुनाव आया तो कुछ समय पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, वो भी मध्य प्रदेश से होकर गई। तो आपको लगता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का प्रभाव मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी का पार्ट 1 था, उसका भी फायदा था। आपने अगर एनालिसिस किया हुआ जब पत्रकार, तो 193 सीटों पर उस समय भी मध्य प्रदेश में बैलेट पेपर के माध्यम से कांग्रेस आगे थी। आप जानते हैं कि इस समय ईडी, सीबीआई, ईवीएम, हर तरीके से भाजपा का पूरा तंत्र बैठा हुआ है। जो भाजपा में जाता है वो सही है, जो भाजपा का विरोध करता है, आज अरविंद केजरीवाल को देखिए,
इंसुलिन के लिए उनको तड़पना पड़ता, दवा तक नहीं मिल रही है। इसी तरह इसका प्रतिशोध जो है, इस बार हर आम आदमी निकल के सड़क पे आया है और आम आदमी पार्टी इस बार चंद्रभूषण सिंह जी को जिताकर सागर लोकसभा में जो 1996 के बाद सूखा पड़ा हुआ है उसको समाप्त करेगी। आपकी पूरी पार्टी सागर लोकसभा में डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है तो दूसरी तरफ कांग्रेस का न्याय पत्र है, तो क्या प्रभाव डाल रहा है ये जनता में? संकल्प पत्र और न्याय पत्र में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? ये देखिए, अभी आप कल प्रधानमंत्री का भाषण सुनिए, अभी तक मोदी की गारंटी पे वोट मांग रहे हैं। आप कल राजस्थान में प्रधानमंत्री थे, फिर वही पुराना सांप्रदायिकता वाली बात, मनमोहन सिंह ने मुसलमानों को बोला था, हमने हिंदुओं को बोला, वही कब्रिस्तान की बातें चालू हो गई हैं। इसका मतलब कि उनकी जमीन खिसकी हुई है। अभी उनको क्लैरिफाई करना पड़ा कि संविधान हम तोड़ने वाले नहीं है जी, संविधान में कुछ छेड़छाड़ नहीं करने वाले। लेकिन उनके सांसदों का वक्तव्य देखिए कि जब तक 400 सीट नहीं आएगी तब तक हम संविधान कैसे चेंज करेंगे। तो ये पूरा देश जो है, जो बहुत सारे लोग दबाव में है। आज जो देख रहे हैं कि कांग्रेस के लोग या किसी भी पार्टी के लोग जो छोड़ के जा रहे हैं वो दिल से नहीं जा रहे हैं। आपके सामने हंसी कुछ और है, पर्दे के पीछे खेल कुछ और है। तो उम्मीद है कि भाजपा उसी रोल में दूसरे चरण से चालू है। हिंदू, मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, इसी पे लड़ने वाली है। कोई मोदी की गारंटी नहीं है। इन्होंने नकल किया केजरीवाल की गारंटी से। आपको पता है केजरीवाल साहब की गारंटी होती है जो कहा सो किया, वही नकल भाजपा ने की। लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो आप समझिए जो कांग्रेस का इस समय गारंटी कार्ड है या संकल्प पत्र है, उसमें युवाओं के लिए बात की गई, महिलाओं को 8,500 रुपये महीने की बात की गई है, स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात की गई है। और उम्मीद है कि इंडिया अलायंस की जो सरकार बनेगी इसको पूरा करेगी। 24 अप्रैल को सागर संसदीय क्षेत्र में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। उनके आगमन के बाद आपको लगता है कि सागर लोकसभा क्षेत्र की जनता में कोई प्रभाव दिखेगा? भूपेंद्र जी, मैं आपको बताऊं आ क्यों रहे हैं। एक प्रश्न ये भी है, जैसे ही हमारा 19 तारीख को गुड्डू राजा बुंदेला जी का नामांकन होता है और सड़कों पे जो भीड़ देखी, भाजपा वालों के पसीने छूट गए। अब उनको अपने ब्रह्मास्त्र के रूप में जो एक भ्रष्ट जनता पार्टी के नेता बने बैठे हैं, जो केवल सांप्रदायिकता और मंदिर और मस्जिद वोट मांगते हैं, उनको बुलाना पड़ा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये भाजपा के लिए खुशी की बात हो सकती है कि हमारा जो है मोदी के नाम पे 2 पंचवर्षीय लोगों ने देख लिया है। आप देखिए हर आदमी परेशान है। किसान आप देखिए आज भी आंदोलन कर रहा है। आज पंजाब में जाइए, भाजपा के प्रत्याशी जा नहीं पा रहे। यहाँ पे लोग डरे हुए हैं। मध्य प्रदेश चूंकि एक रूरल एरिया, लोग डरे हैं, सहमे हैं। इसको जो 7 मई को इलेक्शन होगा तो इस बार इंडिया अलायंस के प्रत्याशी चंद्रभूषण सिंह जो बुंदेला हैं, आप देखिए उनके जो प्रचार का तरीका, आज भाजपा कहीं नहीं दिख रही ग्राउंड पर। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है लोकसभा चुनाव से पहले और विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने दे दिया था कि इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 में वह 400 लोकसभा सीटें पार करेंगे। तो 400 लोकसभा सीटों का नारा कितना सटीक बैठेगा 4 जून के मतगणना परिणाम के समय? देखिए, इंडिया अलायंस की तरफ से मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बात बता दूं आप सभी को भी, ये 400 का जो नारा है 400 पार, ये 400 पार नहीं, उन्होंने सही बोला 400 हार। जीतते हैं तो ये दाल के दाम कर देंगे 400 पार, जीतेंगे तो पेट्रोल के दाम कर देंगे 400 पार, जीतेंगे तो सब्जी के आलू के दाम कर देंगे 400 पार। और पहले चरण के इलेक्शन में आप देखिए, आप पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं, जब भी वोटिंग परसेंटेज घटा है सत्ता पक्ष को हमेशा नुकसान हुआ है। 99% सर्वे आप भी करते हैं। इसका मतलब कि पहले चरण में ही भाजपा की पोल खुल गई, भाजपा जमानत जब्त होने वाली है। आप देखिए हर जगह देखिए भाजपा का विरोध हो रहा है। और जैसे ही सागर का जो लोकसभा चुनाव है 1996 के बाद, इस बार इंडिया अलायंस का प्रत्याशी मुद्दों के साथ लोगों के पास जा रहे हैं। हर सीनियर वर्ग हमारे साथ है, हर किसान मजदूर आदमी साथ है, पढ़ा लिखा आदमी परेशान है। आप भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। कहीं रोजगार नहीं, बेरोजगारी है। आप बताएं, भाजपा सरपंच से लेके, पार्षद से लेके, सांसद से लेके प्रधानमंत्री तक कब्जा बनाए हुए है। सागर में क्या रोजगार है? आप लोगों ने भी कितनी बार मुद्दे उठाए। सागर में आज रोजगार नहीं, हमें बाहर जाना पड़ता है। हमें आज भी बीटेक करके 8,000 रुपये की नौकरी करते हैं। आज भी लड़के बेरोजगारी में घूम रहे हैं। आज भी सट्टा जुआ चल रहा है। किसके सहारे है? किस बेसिस पे भाजपा को लोग वोट देंगे? 10 वर्षों भाजपा को देख लिया। इस बार भाजपा 400 पार नहीं, 400 हारने वाली है और 100 के अंदर सिमट जाएगी। और इंडिया अलायंस पूरी मेजॉरिटी के साथ इस बार आप देखिए क्या हो रहा है दिल्ली में। आप लोग पत्रकार हैं, आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ क्या हो रहा है? दवाओं तक के लिए उनको तड़पाए, हत्या की साजिश चल रही है। तो कहते हैं जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो नेताओं की नींद उड़ाए उसे अरविंद केजरीवाल कहते हैं। ये डरे हुए हैं, ये भाजपा के लोग डरे हुए हैं। लेकिन हम जैसे यदि कार्यकर्ता जब तक हैं, इन भाजपा को नींद उड़ा के रखें।
2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई थी। सिर्फ एक लोकसभा सीट यानी कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस से नकुलनाथ वहां से विजय हुए थे। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग कांग्रेस के सभी नेताओं को भेज दिया है। बड़े बड़े यानी सिटिंग विधायक भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो आपको लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा में काबिज हो पाएगी इस बार की नहीं होगी? जैसा कि आपने पिछले बार आपने बिल्कुल सही कहा कि एक सीट पे कांग्रेस और बाकी सीटों पे जो है भारतीय जनता पार्टी जीती है। इस बार उन्होंने पूरे साम दाम दंड भेद से डॉक्टर मोहन यादव लगातार 11 दिन छिंदवाड़ा में रहे। बिल्कुल सही है, वहाँ के महापौर को तोड़ा, हालांकि वो 2 दिन पहले अभी कमलनाथ जी के साथ आके और पार्टी का काम किया। ये सब लोग डरे हुए हैं, सबको अपना रोजगार धंधा करना है, चाहे आप इंदौर के संजय शुक्ला को ले लें, चाहे वहाँ के विधायक को ले लें, सबके अपने काम है, अपना बिजनेस है, हर आदमी डरा है। यदि आप पत्रकारिता में उनकी तरफ से पक्ष में नहीं बोलते हैं, आज आपका स्टूडियो बंद हो जाए। हर आदमी डरा सहमा। लेकिन इसको जो कहते हैं हम लोग, आम आदमी पार्टी ने आपने देखा दिल्ली में एक नारा दिया, जेल का जवाब वोट से, तो इस बार जनता वोट से जवाब देने वाली है। ये 2014, 2019 में कितना बीजेपी को वोट मिला? 49%, मतलब 51% लोग आज भी उनके विपक्ष में। 2019 में 2014 में बीजेपी को कितना वोट मिला? 31%। 50 में 17 नंबर चाहिए था पास होने के लिए, 33% पासिंग मार्क होता है सर, आपको ही पता है। मतलब पासिंग मार्क भी नहीं है। ये तो लोकतंत्र का तकाजा है, जो एक सीट जीत गया बहुमत में सरकार बन जाती है। तो अब वो 2014 और 19 में लोग गलती नहीं करेंगे, युवा अब गलती करने वाले नहीं है। महिलाओं से अब अपेक्षा ना करिए कि जो लाडली लक्ष्मी बहना पे वोट मिल गया विधानसभा में, वो चीज़ नहीं होने वाली है। क्योंकि हमारा जो कांग्रेस या इंडिया अलायंस का संकल्प पत्र है, ये मोदी की गारंटी यदि इतनी बढ़िया होती तो राजस्थान में कल मुसलमान और हिंदू की बात नहीं होती। और आप सब भी पढ़े लिखे पत्रकार हैं, आप पर्दे के पीछे आप सबको पता है कि इस समय ग्राउंड पे इंडिया अलायंस काफ़ी एग्रेसिव मोड में कैंपेन कर रहा है। और केवल अरविंद केजरीवाल को इन्होंने जेल में इसीलिए डाला हुआ कि यदि अरविंद केजरीवाल बाहर आ गया तो जो भी 100-150 सीट आनी वो 50 और कम। बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे आम आदमी पार्टी से सागर लोकसभा क्षेत्र से महासचिव, जो इंडिया अलायंस की तरफ से सागर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रभूषण बुंदेला जी का यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर जनसंपर्क अभियान में जुड़े हैं। सागर लोकसभा क्षेत्र में 7 मई यानी कि तीसरे चरण में मतदान है और 4 जून को ये साफ हो जाएगा पूरे देश में कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लेकिन अब सागर लोकसभा क्षेत्र के सियासी समीकरण क्या बोलेंगे? 24 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर सागर लोकसभा क्षेत्र में शिरकत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी और हिंदुत्व का कार्ड चला रही है। ऐसे में सागर की जनता अपना ध्यान किस तरफ आकर्षित करेगी, ये तो 4 जून के चुनावी परिणाम ही बताएंगे। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।